क्या भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है? क्या देश का खजाना खाली होने की कगार पर है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर पूरे देश की सियासत में आधी रात को भूचाल ला दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र कुमार राजपूत। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से वह हैरान करने वाला आह्वान कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदो, अपनी गाड़ियां गैराज में खड़ी कर दो। पीएम कह रहे हैं कि ये आर्थिक देशभक्ति है ताकि पश्चिम एशिया के युद्ध से देश को बचाया जा सके। पिछले 24 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक 2 बार अपील दोहराई है, जिसने पूरे देश के बाजारों से लेकर आम घरों के बजट तक खलबली मचा दी है। एक ऐसी अपील जिसे सुनकर सराफा व्यापारी हैरान है, मिडिल क्लास परेशान है और विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव, इन सारी परिस्थितियों का असर लगातार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के लोगों, देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो। लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ कहा है कि 1 साल तक सोना मत खरीदो। उन्होंने कहा है कि अपनी गाड़ियों को गैराज में खड़ा कर दो, मेट्रो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो। तो क्या भारत कंगाल होने वाला है? क्या देश के पास पैसा खत्म होने वाला है? या फिर इस चेतावनी के पीछे छिपा है कोई बहुत बड़ा वैश्विक मास्टर प्लान? अब आप इसका गणित समझिए। भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा कच्चा तेल और भारी मात्रा में सोना विदेशों से खरीदता है। इसके लिए हमें चुकाने पड़ते हैं अरबों डॉलर। जितना ज्यादा सोना और तेल हम खरीदेंगे, हमारा डॉलर बाहर जाएगा और भारतीय रुपया उतना ही कमजोर होगा। तो वहीं व्यापारियों का कहना है कि इससे देश का 3 लाख करोड़ का सोने का कारोबार संकट में आ जाएगा। लेकिन सवाल वही है, क्या आप देश हित में 1 साल तक अपनी इच्छाओं को रोक पाएंगे? क्या देश के जनता जो है प्रधानमंत्री की इस आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक में उनके साथ खड़ी होगी? एक तरफ जहां भाजपा नेता इस बयान का समर्थन और प्रचार करने में जुटे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर सरकार पर हावी हुआ है। विपक्ष ने सीधे प्रधानमंत्री की नीयत और उनकी आर्थिक नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस अपील को सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत बताया। राहुल गांधी का सीधा हमला है कि जो सरकार की अर्थव्यवस्था संभालने का दावा करती थी, वो आज जनता से त्याग मांग रही है। उन्होंने पीएम को कंप्रोमाइज्ड पीएम तक कह डाला। हमला यही नहीं रुका। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आशंका जताई है कि यह अप्रत्याशित अपील इस बात का इशारा है कि सरकार बहुत जल्द पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी या कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोपने वाली है। उधर उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे सवाल दागा है कि अगर लोग सोना नहीं खरीदेंगे तो देश के लाखों सुनारों, सराफा व्यापारियों और कारीगरों के पेट पर जो लात पड़ेगी उसका जिम्मेदार कौन होगा? सोशल मीडिया पर भी बड़ी जंग छिड़ गई है। विपक्ष पूछ रहा है कि एक तरफ पीएम मोदी जनता से पेट्रोल बचाने और वर्क फ्रॉम होम करने को कह रहे हैं, दूसरी तरफ खुद चुनावी राज्यों में भारी भरकम गाड़ियों के काफिले और बड़े बड़े रोड शो क्यों कर रहे हैं? क्या नियम सिर्फ आम जनता के लिए है? लेकिन सत्ता पक्ष जो है बीजेपी ने इस पर पलटवार करने में माफी चाहेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष बीजेपी ने इस पर पलटवार करने में देर नहीं की। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा है कि देश में किसी चीज की कमी नहीं है, यह सिर्फ एक एहतियाती कदम है। उन्होंने विपक्ष पर संकट के समय देश में डर का माहौल और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। तो असलियत क्या है? क्या वाकई अमेरिका ईरान युद्ध भारत को घुटनों पर ला रहा है, या फिर विपक्ष इस राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक सूझबूझ के फैसलों पर सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है? चलिए, इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए
न्यूज नेशन 81, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।